अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं आंध्र प्रदेश के तारीख़ी शहर गुंटूर में हूँ। यहाँ तारीख़ की अहमियत, उसकी ज़रूरत और इससे रिलेटेड मौजू पर एक प्रोग्राम था, नो आवर हिस्ट्री ने किया। सूफ़ी इमरान साहब इस तंजीम के सदर है और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए दिल्ली से जनाब सैयद उबैदुर्रहमान साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं और मशहूर हिस्टोरियन है। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है और ये जो टॉपिक है, तारीख़ को जानना, तारीख़ को लोगों तक बताना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पर ज़्यादातर काम नहीं होता, बट सूफ़ी इमरान साहब स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं, इधर सामने बैठे हैं। हम लोग एक तारीख़ी जगह देखने भी जा रहे हैं। गुंटूर की ख़ुद तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुतुब शाही दौर की यहाँ हुकूमत रही, उससे पहले दूसरे बादशाहों की, फिर मुग़लों ने भी यहाँ पर हुकूमत की, फिर ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनकी सल्तनत का गुंटूर हिस्सा रहा। तो एक तारीख़ी जगह है और यहाँ से इन्होंने तारीख़ को बताने की कोशिश की है। आज के दौर में हिंदुस्तान में जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो स्कॉलर्स हैं, नौजवान हैं, बहुत सारे मौज़ूआत पर काम कर रहे हैं, तारीख़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है। तो सैयद उबैदुर्रहमान साहब, आपको क्या लगता है तारीख़ पर जिस तरह सूफ़ी इमरान साहब काम कर रहे हैं, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बहुत ज़रूरत है और हमें हर जगह लोकल लेवल पर किसी न किसी तरह काम करना चाहिए। दूसरा ये कि अहमियत इसलिए भी है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग जो अपना नरेशन या नैरेटिव जो आम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमारे बच्चे समझेंगे ये हकीकत वही है। बिल्कुल। कल जो आपका लेक्चर था बहुत मालूमाती था माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ के हवाले से बोला, जो इंडिया की हिस्ट्री है। शुक्रिया जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था कल का। मेरी भी उसमें तकरीबन 30 मिनट की गुफ्तगू हुई, वीडियो आएगी पूरी। उबैदुर्रहमान साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। उबैदुर्रहमान साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, आप उसको ज़रूर ख़रीदिएगा अमेज़न पे। हिस्ट्री पे अच्छा काम है इनका। और ये है हमारे सूफ़ी इमरान साहब, इधर सामने बैठे हैं। सूफ़ी इमरान भाई, आपने नो आवर हिस्ट्री कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? अस्सलामु अलैकुम। नो आवर हिस्ट्री को हमें 2019 में शुरू किया। इसका शुरू करने का वजह ये था कि जो भी टीवीओस में, सिनेमास में, और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश की आज़ादी में कुछ हिस्सा नहीं रखते, मुसलमान इस देश के हकदार नहीं हैं, तो ये सारे चीज़ें सुनने के बाद हमने सर्च करना शुरू किया कि सच में क्या मुसलमान इस देश के लिए कुछ भी नहीं हिस्सा नहीं है। तो सर्च करते गए तो इस देश को अटूट हिस्सा बनाने में, इस देश की आज़ादी में 90% मुसलमानों की कुर्बानियाँ थे। लेकिन इस हकीकत को लोग बाहर लेके नहीं आ रहे, उसके ऊपर रोशनी नहीं डाल रहे। तो हमने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप बना के तकरीबन 150 से ज़ायद प्रोग्राम पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट में किया है। आप जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को हमने यहाँ को बुला के लोगों के अंदर हिस्ट्री के हवाले से इंटरेस्ट बढ़ाया और आप तक आज के दिन हमारे नो आवर हिस्ट्री एस्टेब्लिश करके तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हिंदुस्तान की मुसलमानों की इस्लामिक हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह पहली बार इंडिया में, आंध्रा में इस्लामिक हिस्ट्री म्यूज़ियम बनाने का भी इंशाअल्लाह हम इरादा करें, जहां से हर वो मुसलमान बच्चा पहचानेगा कि टिप्पू सुल्तान कौन है, नवाब सिराजुद्दौला कौन है, और हमारे इस देश के मुसलमान बुजुर्गान दीन शेखुल हिंद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, इनके कुर्बानियाँ जान सके और उन जैसा बनने का जज्बा दिल में बना सके। तो इसकी इंशाल्लाह उसमें काम होगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है सूफ़ी इमरान साहब की। और देखिए उन्होंने अपना पूरा विज़न और मकसद बताया कि क्यों इन्होंने नो आवर हिस्ट्री बनाया है, कह रहा था। और वाकई बहुत अच्छी कोशिश है, तारीख़ को जानना, तारीख़ को समझना, अपने असलाफ़ की जिद्दोजहद को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो इंडिया है, इस भारत को भारत बनाने में, इसको सींचने में, संवारने में, इसको आज़ाद कराने में, और आज तक जो इसका पूरा एक सेकुलर फ्रेमवर्क है, इसको बरकरार रखने में मुसलमानों की जिद्दोजहद है, कुर्बानियाँ शामिल है। हिंदुस्तान की जो आज़ादी है वो मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। ये जुमला हमें याद रहना चाहिए और इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दौर में जो राइट विंग ग्रुप है या जो RSS है या जिस पार्टी की हुकूमत है, उसकी पूरी कोशिश है तारीख़ को बदलने की, इतिहास को चेंज करने की, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया। उनके लोग अंग्रेज़ों की जासूसी कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे, बल्कि वो चाहते ही नहीं थे कि भारत आज़ाद हो, क्योंकि उनका जो अपना मकसद था, एजेंडा था, वो पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन आज जब उनकी हुकूमत आई है तो वो चाहते हैं तारीख़ को बदलना और अपनी कुर्बानियों को शामिल करना। तो इसलिए हमें बेदार रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और इधर हम लोग कहीं जा रहे हैं कुछ तारीख़ी जगहों पर घूमने के लिए। और ये सैयद उबैदुर्रहमान साहब जिन्होंने बताया प्रोग्राम के बारे में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
कोंडावेलू क्या है वहाँ तारीखी कुंडेवीडू किला है जी। जहाँ पे तुगलक के ज़माने में जो हमारे मलिक कफूर बोल के एक कमांडर थे जिन्होंने हमारे आंध्र प्रदेश में देवगिरी जो है वहाँ से सफ़र करते हुए यहाँ गुंटूर के इलाका है। गुंटूर का जब नाम रखा गया मुर्तज़ा नगर था। उन्होंने इसको फतह किया और फतह करने के बाद कुछ गैर मुसलमान हिंदू राजाओं के ज़मींदारी में दे दिया गया। तो पहाड़ पे किला है, उस किले पे जो भी बुर्जे है उसके भी मुसलमानों के नाम है और वहाँ पे तकरीबन उस गांव में 3 से 4 मसाजिद है और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस मस्जिद के लिए और वहाँ के एक विश्वनाथ टेम्पल है, उस टेम्पल के लिए 100 एकड़ ज़मीन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने लिख के दिया है। टेम्पल के लिए भी दिया, मस्जिद के लिए भी दिया है। अब उस जगह में वो इस्कॉन टेम्पल वाले बड़ा सा मंदिर भी बन रहा है। उस पर बात करेंगे। तो ये